तो आप मैडम प्रेस छोड़ के जा रहे हैं? क्यों आप छोड़ के क्यों जा रही हैं? हमको अंधेरे पर रख के ही बुलाया गया है। आखिर सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे और हम प्योर कांग्रेसी हैं, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। और हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दे पर काम नहीं करेगी। हल्द्वानी में आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पत्रकारों के सामने ही हाई वोल्टेज ड्रामा हो गया। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने वाली समिति पत्रकारों के सवालों के जवाब ही नहीं दे पाई और इनको इसके बारे में भी जानकारी नहीं थी। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए जाने के पीछे उद्देश्य क्या है? इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व कैबिनेट मंत्री और गदरपुर विधायक अरविंद पांडे की नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा सीट से दावेदारी प्रस्तुत की गई, जिसके बाद पदाधिकारी आपस में ही उलझ गए। ऐसे में पदाधिकारी भी तितर बितर नजर आए और प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़कर जाने लगे। मीडिया के सवाल पूछने के बाद कई पदाधिकारी मौके से गायब हो गए। जब अलग अलग पदाधिकारियों से पूछा गया तो पता चला कि आकृति सोसाइटी के पदाधिकारियों ने बताया कि उनको गुमराह करके यह प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आकृति सोसाइटी के कुछ पदाधिकारियों द्वारा विधायक अरविंद पांडे को लोकसभा दावेदारी को लेकर रणनीति बनाई गई थी, जबकि समिति के उपाध्यक्ष ममता बिष्ट का कहना है कि वह कट्टर कांग्रेसी है और वह बीजेपी को किसी भी कीमत पर सपोर्ट नहीं कर सकती। ऐसे में समिति के कुछ लोगों ने यह बखेड़ा खड़ा किया है। फिलहाल सामाजिक कार्यों में आगे रहने वाली आकृति सोसाइटी द्वारा बुलाई गई इस अजीबोगरीब प्रेस कॉन्फ्रेंस से शहर में चर्चा शुरू हो गई है कि इस समिति के प्रचार मंत्री हर्षवर्धन पांडे ने बताया कि आकृति सोसाइटी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अरविंद पांडे द्वारा किए गए कार्यों की सराहना करते हुए उन्हें पुनः मंत्री पद पर दायित्व दिए जाने की चर्चा की जानी थी। लेकिन इस बीच किसी ने उनकी नैनीताल उधमसिंह नगर लोकसभा से दावेदारी शुरू कर दी और यही से मामला बिगड़ गया और बखेड़ा खड़ा हो गया। इस हाई वोल्टेज ड्रामे के बीच पदाधिकारी पत्रकारों के सवाल जवाब भी नहीं दे पाए और अपनी अपनी बात कहने लगे। इस हंगामे के बाद सोसाइटी काफी चर्चाओं में आ गई है। बिल्कुल, मैं कट्टर मिसेस ममता बिष्ट आकृति सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट हूँ। हमारी प्रेसिडेंट है कुसुम डिगारी, वो यहाँ पे नहीं आई है और मुझे बोल दिया गया था कि हम सब लोग यहाँ पर आ रहे हैं। और मेरे पास जो मैसेज आया हुआ है वो ये आया हुआ है कि सभी सम्मानित सदस्यों को सादर प्रणाम। ये हर्षवर्धन जी हमारे प्रचार मंत्री हैं जो आकृति सोसाइटी के, उन्होंने लिखा है। निवेदन इस प्रकार है कि कल दिनांक 21/10/2023 को प्रातः 11:30 पर आकृति सोसाइटी जस्ट फार्म हल्द्वानी द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का कोई लॉजिक नहीं लिखा था उसके पीछे, क्योंकि हम एक सोशल वर्कर हैं, हम कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। और मैं हूं कट्टर कांग्रेसी। मेरे फादर 15 इयर्स ब्लॉक प्रमुख रहे हैं द्वाराहाट के। अभी मेरा कज़न वहाँ पर ब्लॉक प्रमुख है दीपक किरौला एंड मेरे हस्बैंड जिला पंचायत अध्यक्ष हैं पिथौरागढ़ और हम प्योर कांग्रेसी हैं, तो मैं बीजेपी को सपोर्ट बिल्कुल नहीं कर सकती। और हमारी सोसाइटी जो है वो बिल्कुल भी पॉलिटिकल मुद्दे पर काम नहीं करेगी। आपको अंधेरे पर रखकर बुलाया गया है? हमको अंधेरे पर रख के ही बुलाया गया है। मैडम वही कहीं ना कहीं जो राजनीतिक मुद्दों को लेकर यहाँ पर बात करी जा रही थी कि अरविंद पांडे जी को इलेक्शन के लिए बात की जाए, क्या आकृति आगे काम करेगी कि जिस हिसाब से यहाँ पर बात करी जा रही थी कि आकृति सोसाइटी यहाँ पे फ्रंट पेज पर हुई थी? आकृति सोसाइटी बिल्कुल बीजेपी के लिए काम नहीं करेगी। हम एक सोशल वर्कर हैं और सोशल वर्क की तरह ही काम करेंगे। फॉर फ्यूचर भी उन्हीं के लिए काम करेंगे। हम सीनियर सिटीजन के लिए वर्क करते हैं, बच्चों के लिए काम करते हैं, गरीब बच्चों के लिए, उन्हीं के लिए काम करेंगे। तो बहकावा किसने करा मैडम की प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसके बाद? ये तो मेरे अध्यक्ष जी का मैसेज आया, मैंने दिखा दिया अभी, तो तभी हम यहाँ पे आए। अदर बुलाई किसने? हमारे अध्यक्ष ने बुलाई है, कुसुम डिगारी ने, तो इसीलिए प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करता हूँ। ये आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी, इसका जो आकृति सोसाइटी का मूल उद्देश्य था वो था कि जो हमारे उत्तराखंड के विधायक आदरणीय अरविंद पांडे जी हैं, जो पूर्व में शिक्षा मंत्री थे, उनके द्वारा जो शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य किया गया था उसको आगे बढ़ाने के लिए उनको मंत्री पद पे पुनः ताजपोशी देने के लिए ये कार्य किया गया था। लेकिन उसके बाद यहाँ पे जो भी चर्चा हुई है उसमें सांसद का नाम आया या सांसद की दावेदारी आई, उसमें आकृति सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं है। ये एक संस्था जो है सामाजिक संस्था है, सामाजिक कार्य करती है, जिसमें शिक्षा का योगदान ज़्यादा रहता है, इसलिए ये कार्य। लोगों ने बुलाई थी, क्यों बुलाई है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, ये आकृति सोसाइटी ने ही बुलाई थी। इसने अरविंद पांडे जी के शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए उनको आगे बढ़ाने की बात रखी गई। वही कहीं ना कहीं आकृति सोसाइटी को गुमराह करके बुलाई गई थी। अब देखिए, ऐसा ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मेरे तरफ जो सूचना थी, जिस तरीके से मुझे बताया गया था, उस पर मैंने अपनी बात रख दी है।